क्वांटिटी है तुम्हारा x और y। अब एक 1 आवर्स वर्क मशीन ए और मशीन बी दो हैं। एक तो है मशीन ए और फिर है मशीन बी। बोलो और इसके बाद प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही होगा या कॉस्ट। पढ़ो देखो, मशीन ए को ले रहा है 1 आवर और बी को ले रहा है 3 आवर, 1 और 3 ले रहा है। दूसरा बना रहा है 3 आवर्स और 1 आवर, 3 आवर्स और 1 आवर। देखो बी कौन कितना ले रहा है बताओ, कितना ले रहा है 3 आवर 1 आवर, 3 आवर और 1 आवर। कॉस्ट कितना है बताओ, 17.5 और दूसरा 7, 17.5 और 7। अब लेस देन बताओ, लेस देन है या मैक्सिमम है? मैक्सिमम कितना, 1 आवर या 12 आवर ईच है? ए बी बोले बेटे एट मोस्ट 12 आवर बोल रहा है, एट मोस्ट 12 आवर ए डे, ठीक है। इस मशीन एट मोस्ट 12 आवर, दोनों ने 12 आवर ले लिया, एट मोस्ट है, एट मोस्ट का मतलब हुआ लेस देन। तो आपका एक इक्वेशन बना 3x सॉरी x प्लस 3y लेस देन 12। दूसरा इक्वेशन बना 3x प्लस y लेस देन 12। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 3x माइनस कर दो, चलो 3x प्लस y इज इक्वल टू 12। दैट मींस 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। सॉल्व कर लो। minus 8x is equal to minus 24, so x is equal to 3. If x is equal to 3 तो y is equal to 3, x भी 3 और y भी 3। अब इसका इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, दोनों बात करेंगे ना, देख लो आराम से। x अपॉन 12 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 और दूसरा होगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। यानी अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ किए तो ग्राफ में एक इक्वेशन छुड़ा दिया और नोट कर लेना y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये जरूर होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए इसका होना जरूरी है। x डैश y डैश, एक इक्वेशन सॉल्व करना है, x एक्सिस को 12 में और y एक्सिस को 4 में। यह लाइन है और इस लाइन का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का इंटरसेक्शन है x प्लस 3y डिफरेंस का। दूसरा इंटरसेक्शन है x एक्सिस को 4 में और y एक्सिस को 4। इसका इंटरसेक्शन है 3x प्लस y, इसका कटिंग पॉइंट का 3, ये पॉइंट था तुम्हारा 4,0, ये पॉइंट है 0,4, ये पॉइंट 0, 0। देखो दोनों लेस देन है, लेस देन होंगे तो नीचे की ओर सेट होगा, दोनों ए भी नीचे की ओर होगा, ए भी। तो कॉमन रिजल्ट कितना मिल रहा है, इसका नाम है ओ ए बी और सी और ओ ए बी सी ओ, ये कवर्ड एरिया है, बाउंडेड एरिया है। ओ ए बी सी ये कवर्ड एरिया है, बाउंडेड एरिया है। तो कॉर्नर पॉइंट निकालो है, तो कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा
कॉर्नर पॉइंट्स में एक तो वो है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 0, एक बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 3 और एक सी है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4। जेड है हमारे पास 17.5 प्लस 17.5 प्लस 7 है, ये है लिखना है नहीं लिखना, जेड लिखना, जेड इज इक्वल टू इक्वेशंस बनेगा, देखो जेड 17.5x जेड इज इक्वल टू 17.5x प्लस 7। इसमें वैल्यूज को पुट अप करो, फर्स्ट वाले में 0 आ जाएगा, सेकंड वाले वैल्यू करो 17.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यार 17 होगा देख लेना है प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 52.5 प्लस 3 से इसको भी करो इज इक्वल टू हो जाएगा 73.5। दूसरा 0,4 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 28 इज इक्वल टू 28, राइट है। यहाँ पे मिला हमें 70 और ये मिला 0, शायद तुम्हें कर रहा है निकालने के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम कौन सा निकल रहा है 73.5 एट द पॉइंट x is equal to 3.5, है जो दो टाइप के कंप्यूटर बना रहे हैं, एक बना रहा है पोर्टेबल और दूसरा बना रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। एक को लिखो टाइप लिखो पोर्टेबल और डेस्कटॉप। टाइप ये हो गया, क्वांटिटी लिखो x और y है, इसके बाद कॉस्ट, फिर प्रॉफिट। देखो क्वांटिटी की x और y है, कॉस्ट इसका क्या है भाई, कॉस्ट बता दो 25,000, कॉस्ट इसका है 25,000 और 40,000, 25,000 कर दो और 40,000 कर दो। इसके बाद इसकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट है 4,500 और 5,000, ठीक है ना, 4,500 40,000 है, 40,000 क्या था ठीक, तो उल्टा लिखा हुआ है डेस्कटॉप और पोर्टेबल, सही हो गया। प्रॉफिट को देख लें, पर प्रॉफिट तो ठीक लिखा हुआ है, डेस्कटॉप का पोर्टेबल कितना है 45, ठीक है, और पोर्टेबल वाले का है 5,000, राइट है। अब देखो पहले बोल रहा है इसकी क्वांटिटी जो है वो है 250, तो x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 250, x और y क्वांटिटी है, x प्लस y लेस देन इज इक्वल टू 250। इसके साथ इसका करोगे तो हो जाएगा 25,000 x प्लस 40,000 y लेस देन इज इक्वल टू 70 लाख। 70 लाख, 70 लाख। दूसरा है हमारे पास z, z इज इक्वल टू हमारे पास 4,500 x प्लस 5,000 y, ये z है, और फिर x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, राइट है। अब तुम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व करना, इसको पहले ठीक 0 हटा दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 25x प्लस 40y इज इक्वल टू 7 पे 3, 5 और हटा दो 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 49, राइट। एक इक्वेशन ये है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करना तो 1000 हो जाएगा, कुछ और होगा 50।
भी सॉल्व कर लो। तो 5x से 5x कैंसिल, 3y इज इक्वल टू 150, सो y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू कितना 200, 285 तो है। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे, ये x है, x डैश, y डैश, राइट है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास है पहला नंबर x प्लस y इक्वल टू 250, 250 पे 2 लगाना है, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 250। दूसरा है आपके पास, इससे बना लो, कितना बनेगा, इससे बनाना है, इससे बनाना है, तो वहाँ क्या बनेगा, x अपॉन ये 4 से इसको कट करो 5 से, 280 प्लस y अपॉन शायद 175 हमने दे दिया। x एक्सिस को 280 पे और y को 20, x एक्सिस को ये करा है तो कट करेगा 280 पे और y एक्सिस को 170 पे, और इसका कटिंग पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं, 60 कॉमन या 200 कॉमन, 200 कॉमन, दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस होने का मीनिंग है ये वाला एरिया जो होगा वो सेट हो जाएगा 0 a b c o, 0 o a b c o, ये कवर्ड एरिया है, ये कवर्ड एरिया। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा होगा, एक तो o हुआ, दूसरा a हुआ, फिर b हुआ और c हुआ, इन चारों पॉइंट को दिया हुआ है, चारों पॉइंट्स का वैल्यूज को पुट अप कर दो और आंसर निकल जाएगा। कॉर्नर पॉइंट लिखो, कॉर्नर पॉइंट में ए ओ को लिखने की जरूरत नहीं है, ए वाला कितना है देख लो, ए वाला है, ए का कितना था 250, 250 कॉमा 0, 250 कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 200 कॉमा 50, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है 0 कॉमा 170, जेड इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या था, जेड है 4500 या 1000, 100x प्लस 9000। अब इसमें ना 250 0, इससे वैल्यूज को पुट करना, 4500 मल्टीप्लाई 250 दिस आ गया, प्लस 500 मल्टीप्लाई 0, यानी इस वैल्यू हो गया 9 से 200 को मल्टीप्लाई 4500 से करेंगे तो 9 पे 4 टाइम्स 0 5 टाइम्स 0 आ जाएगा, और 50 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पे 4 टाइम्स 0 आएगा, तो 11115 में 4 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे 175 को 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 875 पे 0 आएगा, तो मैक्सिमम कौन सा है, तो 11115 पे 0, ये मैक्सिमम हुआ एट द पॉइंट 200 कॉमा 50, ये आंसर।